भले ही आए दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की ओर से सशक्त भू कानून को लेकर नए नए बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई क्या हो रही है और कितनी हो रही है ये भी किसी से छिपा नहीं है। यही वजह है कि भूमाफिया मजे ले रहे हैं, गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है और स्थानीय लोगों के दबाव पर मुख्यमंत्री जी हर कुछ दिन के बाद एक नया बयान सामने रख दे रहे हैं। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम गाँव घर बार में। उत्तराखंड में आए दिन नए भूमि घोटाले सामने आ रहे हैं। पर्यटन और विकास के नाम पर हुई एक और बड़ी अनियमितता ने एक बार फिर से सरकार के सशक्त भू कानून की कवायद पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक न्यूज पोर्टल में छपी खबर के अनुसार ऋषिकेश के झीलवाला रानी पोखरी क्षेत्र में पर्यटन हब विकसित करने के लिए दी गई 200 बीघा जमीन पर योजनाओं के बदले घोटाला सामने आया। दरअसल वर्ष 2011 में प्रदेश सरकार ने झीलवाला में एक दिल्ली की फर्म सनाती कॉरपोरेशन को पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए जमीन दी थी। शर्तें साफ थी, हेल्थ स्पा, योग केंद्र, वाटर पार्क, एम्यूजमेंट पार्क और पर्यटन गतिविधियां विकसित करना। लेकिन ये योजनाएं कागजों तक ही सीमित रह गई। पर्यटन गतिविधियों की जगह सनाती कॉरपोरेशन ने इस बहुमूल्य जमीन को हरिद्वार के एक रियल एस्टेट कारोबारी मेमपाल चौधरी को बेच दिया, वो भी बिना किसी सरकारी अनुमति। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि जमीन विक्रय के समय यह शर्त भी थी कि इसका उपयोग सिर्फ पर्यटन गतिविधियों के लिए ही होगा और अगर किसी कारणवश इसे बेचना पड़ा तो इसके लिए सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। लेकिन इस शर्त की पूरी तरह अनदेखी की गई। सरकारी तंत्र इस घोटाले पर आंखें मूंदे बैठा रहा। ना तो किसी अधिकारी को इस अनियमितता की भनक लगी और अगर लगी भी तो मामले को नजरअंदाज कर दिया गया। तत्कालीन एडीएम के मिश्रा ने जब इस रजिस्ट्री पर आपत्ति जताई तो मामला सामने आया, लेकिन उनके तबादले के बाद नए एडीएम रामजी शरण ने आते ही रजिस्ट्री पर लगी आपत्ति हटा दी। नतीजा यह हुआ कि रियल एस्टेट कारोबारी के लिए रजिस्ट्री करना आसान हो गया। अधिकारियों के बीच आपसी सामंजस्य की कमी और घोटाले के प्रति ढिलाई ने इस मामले को और गंभीर बना दिया। अब सरकार जांच के नाम पर लीपापोती में लगी है, लेकिन जमीन का घोटाला और अनियमितता साफ नजर आ रही है। वहीं उत्तराखंड की नौनी की ओर से जब के मिश्रा जी से इस मामले में कॉल पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला जो भी होगा मैंने कार्रवाई तो की ही होगी, क्योंकि मैं अपने काम के साथ न्याय ही करता हूँ। वहीं जब रामजी शरण जी से इस बारे में कॉल पर बात की गई तो उनका कहना था कि उन्होंने ऐसी कोई परमिशन दी ही नहीं, क्योंकि तब वे एडीएम फाइनेंस के पद पर थे और एडीएम फाइनेंस का काम भूमि पर परमिशन जारी करना नहीं होता है। तो क्या यह मामला भू कानून को और सशक्त बनाने की जरूरत पर जोर देता है या यह सिर्फ एक और उदाहरण है कि किस तरह विकास की आड़ में भूमि घोटाले हो रहे हैं? सवाल यही है कि सरकार और प्रशासन कब तक ऐसे घोटालों पर चुप्पी साधे रहेंगे। यह घोटाला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या उत्तराखंड सरकार एक सशक्त भू कानून लागू करने में असफल हो रही है या फिर यह सिर्फ शुरुआत है? आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये सच्चाई हर किसी तक पहुंच सके। और अपने राज्य से प्रेम करने वाले सभी उत्तराखंडी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, तभी ये बाहरी लोग यहाँ आकर हमारे राज्य के विकास के नाम पर सरकारी तंत्र से साठगांठ कर यूं राज्य की बर्बादी करने में विफल होंगे। और इससे हमारे गांव घर बार जो हमारी खास सीरीज है, हमारे गांव घर बार जो इस तरह से बर्बाद हो रहे हैं नहीं होंगे। तो जल्द मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दगड़ियों।